ये बात मैं कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संघ प्रमुख को कि किसी गलत फहमी में मत रहना। मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं, आपको तय करना है कि आप गुलामी का जीवन जीना चाहते हो या संविधान के जरिए स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिला है उस जीवन को जीना चाहते हो, यह आपको तय करना पड़ेगा। हमने तय किया है कि इन पाखंडियों की अंधविश्वास की दुकान को भी ताला हम लोग लगाने का काम करेंगे। सरकार क्या करेगी? मेरे ऊपर सरकार के संरक्षण में भी गोली चली। आज उस गोली के बाद मैं पूरे रास्ते आपके सामने खड़े होकर आया। मौत तो कल भी आनी है, मौत आज भी आएगी। मौत अगर यहां आनी है तो मौत यहां भी आएगी, लेकिन डर के अगर जीना है, ऐसे जीने को मैं जीना नहीं मानता। कितनी गोलियां मारेंगे, कितने चंद्रशेखर आजाद की लाशें, कितने चंद्रशेखर आजाद की लाशों से खून क्यों ना खेलेंगे। आप तो भीम आर्मी के जरिए बहुजन समाज के हर एक घर में चंद्रशेखर आजाद पैदा हो गया। सरकार को सारी जानकारी देती और ये उत्साही भारतीय जनता पार्टी के छदम हिंदुत्व और छदम राष्ट्रवाद का जो झूठ है उसमें उसके ताबूत में आखिर किल ठोकने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लंबे समय तक एक पीठ के पीठाधीश्वर रहे, लेकिन आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो अगर पीठ में शक्ति थी, 5 कालिदास मार्ग में मुख्यमंत्री जी क्या बड़ी बात कही है। आज अंधविश्वास पाखंडवाद के नाम पे जिस तरह से महिलाओं का शोषण हो रहा है, कई बाबा हमने देखे कि जिनको बहुत बड़ा गुरु माना जाता, बाद में वो रेपिस्ट और हत्यारे निकले। जिस तरह से धर्म का नशा परोसा जा रहा है, वो एकमात्र उसका उद्देश्य ये है कि किसी तरह से बुनियादी मुद्दों पर चर्चा ना हो। आप उनकी बाबाओं की सभा में भी देखता 90% महिलाएं हमारी रहती। गरीबों को ये लगता है कि किसी धार्मिक स्थल पे जाके किसी बाबा की बात मान के किसी बाबा से उपचार करा के उनकी समस्या खत्म होता है। देखिए, जब हम बीमार होते हैं मंदिर या मस्जिद जाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं, आप बताओ, हॉस्पिटल जाते हैं ना। गरीब लोगों में भय का माहौल बना है कि आपकी समस्या बाबा के आशीर्वाद से दूर हो जाएगी। आप कोरोना कॉल याद करो, यही पंडे पुजारी सरकारों से मदद मांग रहे थे कि हमें कुछ घर चलाने के लिए कुछ पैसा दो। अगर आप कैमरा घुमाओगे, देखो शोषितों का सैलाब है ये। तो जहां तक आपकी निगाह जाए, मेरा चैलेंज है, अगर आपका कैमरा कवर कर दे तो आप मुझे बताना। ये शोषितों का सैलाब है चौधरी अमर सिंह के नेतृत्व में डुमरियागंज में। और ये ऐलान ये इस बात का है कि अगर संविधान के विरुद्ध में कोई आवाज उठेगी, उस दमनकारी सोच की आवाज को कुचलने का काम आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग करेंगे। क्योंकि ना तो आजाद समाज पार्टी के लोग सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए से डरते हैं, ना पुलिस के झूठे मुकदमे जेल से डरते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ अगर कोई रोक सकता है तो वो हम है। ये कमंडल की काट मंडल है, पूरा दिन हो गया है। उत्साह में कमी हो, कैमरा जब घुमाओगे तो आपको दिखा दूंगा उत्साह देखना कैसा है। भीम आर्मी के आने से पहले यही नौजवान विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और उनके हिंदू एवं छोटे मोटे संगठनों में घूमता फिरता था। इसको अपने इतिहास की जानकारी नहीं थी। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं सिद्धार्थनगर में हूं। पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह जी ने संविधान बचाओ आरक्षण बताओ यात्रा का यहां आयोजन किया था। चंद्रशेखर आजाद जी मेरे साथ में हैं, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या मकसद था? पूर्वांचल में इतनी मजबूत दस्तक दी है आपने। नहीं, मकसद तो नहीं, आज की जरूरत हो गई। जब प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष जो हैं और वो ये कहें कि भारतीय संविधान को बदल देना चाहिए, तो एक नेतृत्वकर्ता और पढ़े लिखे व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो आरएसएस, बीजेपी की हर बात, हर चाल पर नज़र रखे। ये बात उन्होंने हवा में नहीं की है, ना ये उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, ये चर्चा होती है आरएसएस के। और मैं बेहतर जानता हूँ कि संविधान के लागू होने के 5 दिन बाद से ही आरएसएस भारतीय संविधान का विरोध कर रही है। हमें संविधान को इस तरह समझना चाहिए कि संविधान जब नहीं था तो हम पे शोषित वंचितों पे क्या था, भारत के अंदर क्या क्या अधिकार थे, क्या क्या अवसर थे, और संविधान के आने से हमें क्या क्या मिला। जब हम ये देखते हैं तो ये महसूस होता है कि संविधान से पहले जो हमारी ज़िंदगी थी वो ज़िंदगी पशुओं से ज़्यादा बेहतर नहीं थी। लेकिन संविधान के आने के बाद हम डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बने, वकील बने, जज बने, प्रधान से लेके मुख्यमंत्री तक। देश में अगर महिला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनी, मुख्यमंत्री बनी तो संविधान की देन है। तो जो तमाम तरह का अवसर और स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिला, ये भारतीय संविधान की देन है।
और हम सब लोगों की जिम्मेदारी बैठती है कि सरकार की इस मंसूबे को समझते हुए हमें इसके खिलाफ एक बड़ी तैयारी करनी चाहिए कि लोग जागरूक हों। अच्छा, एक तरफ संविधान को खत्म करने की बात हो रही है, दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है। आखिर क्यों चाहते हैं लोग? हिंदू राष्ट्र से क्या फायदा हो जाएगा इन लोगों को? ये सब चीजें अगर कुछ भी ऐसा होगा तो वो संविधान के रहते नहीं हो सकता। जो बीजेपी चाहती है, चाहे वो हिंदू राष्ट्र की बात करे, चाहे वो मनुस्मृति को लागू करना हो, कुछ भी जो उनका एजेंडा है, हिंदू राष्ट्र से किसको फायदा होने जा रहा है? किसी को नहीं, किसी को सिर्फ उन लोगों को जिनको संविधान से पहले अवसर और अधिकार थे। कुछ सीमित जातियों को छोड़ के जिनका वर्चस्व कायम करना चाहती है बीजेपी, आरएसएस, उन जातियों को छोड़ के बाकी इस देश के 85%, 90% जिनमें महिलाओं को भी इंक्लूड किया जाएगा, किसान हो, मजदूर हो, जाति व्यवस्था के हिसाब से दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, बुद्धिस्ट, कोई हो चाहे, सबको उनके अधिकार छीन के और उनको बेबसी, लाचारी, गुलामी जैसा जीवन जीने के लिए उस तरह का माहौल बनाना और उनके ऊपर कानून की बाध्यता लागू करना, ये संविधान को बदलने का मात्र एक लक्ष्य ही है। ऐसे समय में आप ये यात्रा का आयोजन किया है जिस समय में बाबा साहब ने तमाम डिबेट्स के बाद कहा था इंडिया दैट इज भारत, और उसी इंडिया का नाम कह रहे हैं कि बदल दो, अब केवल भारत रख दो। बीजेपी सत्ता में बैठ के सत्ता का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। उनका बस चले तो वो हमारा वजूद भी बदल दे। ये तो इस देश में महापुरुषों के संघर्ष की वजह से, मैं अगर नाम लूँगा तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है, जिन पिछड़े दलित वर्ग में जन्मे महापुरुषों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, चाहे वो अर्जक संघ से जुड़े हुए रहे हों, चाहे वो महाराष्ट्र के आंदोलन जुड़े हुए रहे हों, चाहे वो तमिलनाडु के आंदोलन से द्रविड़ आंदोलन जुड़े रहे हों, चाहे वो उत्तर भारत में मान्यवर काशीराम साहब के रूप में रहे हों, चौधरी महाराज सिंह भारती के रूप में रहे हों, सर छोटू राम के रूप में रहे हों, वो तमाम संत गुरु महापुरुष जिन्होंने मानवता का राज के लिए, देखो हम दो वाद की बात करते हैं, एक हम ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, एक अम्बेडकरवाद की। ब्राह्मणवाद पूर्ण रूप से गैर बराबरी पर आधारित वो व्यवस्था है जिस व्यवस्था में इस देश के शोषितों को कोई भी बुनियादी अधिकार नहीं है, यहाँ तक कि उनको सम्मान से जीने का अधिकार भी नहीं है। अन्याय होने पर न्याय तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जो अम्बेडकरवाद है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का वाद ये कहता है, पहला, भारत में सभी मनुष्य समान है, मनुष्य के साथ मनुष्य जैसा व्यवहार किया जाए, और दूसरा, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित समाज बने और किसी को बुनियादी किसी भी समस्या की परेशानी ना हो। एक ऐसा समाज जो खुद भी आगे बढ़े और देश को भी आगे बढ़ाए, देश का अंतिम व्यक्ति भी खुशहाल हो, उसके पास सुख सुविधा हो, और जो किसी भी स्तर पर गैर बराबर, चाहे धार्मिक स्तर पे हो, सामाजिक स्तर पे हो, राजनीतिक स्तर पे हो, किसी भी स्तर पे हो, आर्थिक स्तर पे हो, सारी गैर बराबरी दूर हो। ये अम्बेडकरवाद है, ना किसी जाति के पक्ष में ना खिलाफ, इंसानों के लिए इंसानों का वाद। अच्छा, ऐसे समय में जिस समय में सरकार प्रायोजित पाखंडवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार चाहती है कि धार्मिक चीज़ें आगे बढ़ें, पाखंडवाद आगे बढ़े, कुछ कथावाचकों को पूरा एकदम मोटिवेट करके प्रचारक टाइप का बना दिया गया है। ऐसे समय में स्टालिन का बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे का बयान, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि भारत का संविधान, ये जितने भी लोगों के बयान हैं, ये बयान बिल्कुल पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर खरे उतरते हैं। जब हम भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 पढ़ते हैं, जो हमारे मौलिक कर्तव्यों का एहसास हमें कराता है, वो संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य हैं कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। आज अंधविश्वास, पाखंडवाद के नाम पर जिस तरह से महिलाओं का शोषण हो रहा है, कई बाबा हमने देखे कि जिनको बहुत बड़ा गुरु माना जाता था, बाद में वो रेपिस्ट और हत्यारे निकले, और तमाम तरह से जिस तरह से धर्म का नशा परोसा जा रहा है, वो एकमात्र उसका उद्देश्य ये है कि किसी तरह से बुनियादी मुद्दों पे चर्चा ना हो, किसी तरह से रोजी रोटी, हक अधिकार, स्वाभिमान, सम्मान, गैर बराबरी, इन पे चर्चा ना हो। और हम लंबे समय से, मैं उनको गलत नहीं मानता, उनका एजेंडा है, लेकिन ये गलती है दलित पिछड़ों की कि वो अपने खुद को पहले और अपने परिवार को पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS तो बने, विधायक MP मिनिस्टर तो बने, लेकिन ना वो जिस वजह से वो मिनिस्टर और विधायक बने, जिस वजह से डॉक्टर इंजीनियर बने, वो नहीं समझ पाए, ना अपने परिवार को समझा पाए। और बड़ी बात यह है, आप उनकी बाबाओं की सभा में भी देखता 90% महिलाएं हमारी रहती हैं,
और वो क्यों जाती है नीरज भाई, ये भी समझने का, मैं उस तरह से नहीं कहूँगा, मैं बहुत जिम्मेदार से कहूँगा कि इस देश में जो तमाम तरह की गैर बराबरी है, गरीबों को ये लगता है कि किसी धार्मिक स्थल पे जाके, किसी बाबा की बात मान के, किसी बाबा से उपचार करा के उनकी समस्या खत्म हो सकती है। देखिए, जब हम बीमार होते हैं मंदिर या मस्जिद जाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं, आप बताओ, हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो यानी कि बीमार होंगे तो डॉक्टर दवाई देगा और पढ़ना होगा तो स्कूल जाना पड़ेगा। तो जहां हमारी समस्या का हल है, मैं वहां जाना चाहिए। गरीब लोगों में भय का माहौल बना है कि आपकी समस्या बाबा के आशीर्वाद से दूर हो जाएगी, तो वो समस्या के हल के लिए वहां, अगर समान वितरण हो जाए, आर्थिक तौर पे लोग पैसे वाले हो जाएं, लोगों को अधिकार मिल जाएं, तो इन बाबाओं की कोई नहीं सुनेगा। आप कोरोना को याद करो, यही पंडे पुजारी सरकारों से मदद मांग रहे थे कि हमें कुछ घर चलाने के लिए कुछ पैसा दो। आप ये सोचो, मैं पूर्ण रूप से जिम्मेदार से कह रहा हूं, वकील होने के नाते, एक आम आदमी भगवान को 10 बार याद करता होगा, लेकिन मंदिर में बैठे पुजारी जितनी बार ग्राहक आएगा उतनी